आज मैं आप लोगों के साथ बेसन और प्याज के बहुत ही मज़ेदार से पकौड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। क्योंकि पकौड़े तो बहुत तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन जब हम ढाबा के पकौड़े और चाय एंजॉय करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से फ्लफ़ी, बहुत मज़े के पकौड़े लगते हैं। तो मैंने भी उसी तरीके से ट्राई किया था, ढाबा स्टाइल बहुत मज़े का बना था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। तो ये ढाबा स्टाइल पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल में 2 कप बेसन ले ली थी, और फिर यहाँ पर करीब मैंने क्वार्टर ग्लास पानी को ऐड करके इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, ताकि इसमें बेसन की कोई भी गांठें, कोई भी लम्स ना रहने पाए। बेसन जो है अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो जाए। बस हमें इन सब चीज़ों को, पानी के साथ बेसन को बस अच्छे से स्टार्टिंग में बस मिक्स कर देना है। बहुत ही ज़्यादा पतला भी बैटर नहीं रखना है। देख सकते हैं बिल्कुल मीडियम सा ये बैटर हमने तैयार कर लिया है। और अब इस बैटर को करीब हम 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि बेसन थोड़े से फूल जाते हैं। और करीब 5 से 7 मिनट के बाद थोड़े थोड़े से पानी के छींटे डालते हुए हम इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक इसे इस तरीके से, देखें, एक ही डायरेक्शन में फेंटते चले जाएंगे, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी पकौड़े बनके हमारे तैयार होंगे। तो ये बैटर पहले बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी हमें तैयार करना है। इसके लिए थोड़े थोड़े से पानी के छींटे डालते हुए एक ही डायरेक्शन में मैंने करीब 2 से 3 मिनट तक इसे फेंट लिया था। तो ये देख सकते हैं कि बैटर बहुत ही फ्लफ़ी बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें कूटी हुई धनिया 1 छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच साबुत ज़ीरा, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 3 से 4 हरी मिर्च को कूट के हमने ऐड कर दिया है, और 5 से 6 लहसुन की कलियों को भी कूट के हमने ऐड कर दिया, जिससे कि इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पकौड़े में। इसके साथ ही एक बड़े साइज़ के प्याज को इस तरीके से टुकड़ों में काट के हमने ऐड कर दिया, और नमक टेस्ट के मुताबिक ऐड कर देंगे। मैंने 1 छोटी चम्मच ऐड किया था। अब इन सारी चीज़ों को अगेन हम एक ही डायरेक्शन में हाथ को घुमाते हुए मिक्स कर देंगे, और ये हमारा पकौड़े के लिए बैटर रेडी हो चुका है। अब जिस वक्त हम पकौड़ा जस्ट छाँकने वाले हों, उस वक्त मैंने ½ टीस्पून मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, उसे हमने यहाँ पे ऐड करके थोड़ी सी पानी की हेल्प से अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। और ये अच्छे से जब मिक्स हो गया, देन थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन इसका देख सकते हैं निकालते हुए गर्म हो रहे ऑयल में हम ऐड कर देंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम टेम्परेचर पे हो। और इस तरीके से 1 बाय 1 करके पकौड़े का जो भी साइज़ आप रखना चाहते हो यहाँ पर हम डाल देंगे। स्टार्टिंग में हमने इसे टच नहीं किया था। जब ये सारे पकौड़े धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ गए और ऊपर का सरफेस थोड़ा सा ड्राई हो गया, देन मैंने इसे उलट पुलट करते हुए गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो ही रखना है, जिससे कि पकौड़े जो हैं ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। जब सुनहरा कलर आ गया, देन हमने इसे ऑयल से सेपरेट कर लिया और इसे हम निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस से दूसरा बैच भी मैंने फ्राई कर लिया था। 1 बाय 1 करके हमने इसमें ऐड कर दिया, और उसके बाद जब ऊपर से ड्राई दिखने लग गया, देन हमने पलट करके दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया था। बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ था ये पकौड़ा, और अंदर से बहुत ही ज़्यादा जालीदार, बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी। लास्ट वाला बैच जब मैं फ्राई कर रही थी, उस वक्त मैंने कुछ 5 से 6 हरी मिर्च को भी मैंने इस तरीके से फ्राई कर लिया था, क्योंकि पकौड़े के साथ अगर फ्राई किए हुए हरी मिर्च भी मिल जाए और साथ में गर्मा गर्म चाय, तो बहुत मज़े की लगती है, और इस बारिश का मौसम का मज़ा भी दोगुना हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही झटपट, बहुत ही मज़ेदार ये प्याज और बेसन की पकौड़ी बनकर रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। तो ज़रूर इस बारिश आप लोग इस रेसिपी को एंजॉय करें, ट्राई करें, और अपना फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल जालीदार। तो उम्मीद करती हूँ कि पकौड़े की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चाहें तो फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स में वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और आखिर में, दिल साफ रखें, ज़बान पाक रखें, अपने का ख्याल रखें। कोई अपना है तो उसके साथ धोखेबाजी चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। और मेरी इस वीडियो को इन तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।